Good morning, students. I hope all of you are doing fine. So today let's begin with our same topic, graphs. So till now we have discussed about the topic distance versus time graph. What information you will get while seeing a graph which is distance versus time. So हमारे पास तीन तरीके के ग्राफ थे. एक ग्राफ था ऐसा जिसमें एक लाइन ऐसी थी डिस्टेंस वर्सेस टाइम में. एक ग्राफ इसको सेम ही मान सकते हैं, इसको ऐसा और ऐसा भी ले सकते हैं. ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम. एक कैटेगरी ये हो गई है, एक कैटेगरी आपकी ये हो गई है, और एक कैटेगरी हमारे पास थी. देखिए ये भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम था. एक कैटेगरी हमने कुछ इस तरीके की देख ली थी. ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम. तो ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, कैटेगरी नंबर थर्ड. तो इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि इसमें वेलोसिटी जीरो है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसमें वेलोसिटी या स्पीड आपकी क्या है, चेंज हो रही है, चेंजिंग. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बात समझनी है कि भाई इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पर जाते हैं, हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं. इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा, पहला से फिर से ऐसा ग्राफ बनेगा. ये है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. देखिए इस ग्राफ को देख करके आपने वेलोसिटी के बारे में एक आइडिया लगाया कि इसमें वेलोसिटी जीरो है. इस ग्राफ को देख करके हम किसके बारे में आइडिया लगाएंगे, एक्सेलेरेशन के बारे में. यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, पर टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड. लेकिन अगर वेलोसिटी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी जैसे आप लिख सकते हो 4 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर लिख रहे थे आप डिस्प्लेसमेंट, ये कितना था, मीटर्स में था, जैसे 4 मीटर लिख दिया. यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 मीटर पर सेकंड. इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम तो चेंज हो रहा है मगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. टाइम इज चेंजिंग बट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या होता है, एक्सेलेरेशन जीरो होता है. क्योंकि एक्सेलेरेशन तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो उसका रेट क्या, कुछ भी नहीं. तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन इस ग्राफ के लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की हम लोग. ठीक है, अब आपके पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का सेम ग्राफ ऐसा ही आएगा जैसा आपका डिस्प्लेसमेंट में था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. जैसे उसमें जब ये ग्राफ आया तो आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में क्या किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन आ जाए तो आप क्या कहोगे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, जब वेलोसिटी और टाइम का ऐसा ग्राफ देखो तो आप क्या कहोगे कि इस मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मगर कैसे, एक्सेलेरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ. और एक ग्राफ और है हमारे पास, वो क्या है, अगर वेलोसिटी ऐसे हो जैसा हमने उसकी बात की थी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डी एक्सेलेरेट हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज हो रही है लेकिन फिर भी. और लेकिन कैसा, डी एक्सेलेरेशन भी कैसा है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ से इस ग्राफ से समझनी है. तो आप जब भी ग्राफ देखोगे तो पहले तो ये देखोगे कि किसके बीच में वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, या फिर हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे थोड़ी बहुत. लेकिन आपको यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे पास तीन तरीके के ग्राफ है. अच्छा, ठीक है. अब आपको एक दूसरा काम और करना है यहाँ से कि कौन सा ग्राफ क्या देगा. अगर आपका पूछे कि
चलिए नेक्स्ट एक काम इसी से समझ में आ जाएगा आपको, मैथमेटिक्स है बेसिकली क्या है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है तो आपसे अगर पूछे तो उसका वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो आप कहोगे कि देखिए भाई वेलोसिटी तो जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, इस पॉइंट पे। तो v वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये पॉइंट, बस एक पॉइंट बना के छोड़ दोगे तो इसके कोरस्पोंडिंगली आपका क्या ग्राफ बनेगा, d वर्सेस t के अंदर ये आपका जीरो, वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी जीरो रहेगी, तो इसके कोरस्पोंडिंगली आपका ग्राफ ये बन गया। अब बात करते हैं जब आपका ग्राफ ये हो तो आपका d वर्सेस t का ग्राफ ये है, तो आपको पता है v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट किसके लिए है, यहाँ पर क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, v इज चेंजिंग और v इज चेंजिंग। तो अब आपको पता है कि इस ग्राफ में आपको ऑलरेडी पता है कि v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, तो आप कहोगे ये ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए इसका कोरस्पोंडिंग ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, v वर्सेस t का ग्राफ। इस बात में मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब v चेंजिंग है, तो आपको पता है कि देखिए ये ग्राफ मेरा ऐसा बन रहा है, ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, d वर्सेस t का। तो इसके कोरस्पोंडिंगली वेलोसिटी का कैसा ग्राफ बनना चाहिए, वेलोसिटी क्योंकि चेंजिंग है तो आपको पता है कि चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये बनेगा, तो ये आपका v वर्सेस t का ग्राफ बन जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट को। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा और आपसे पूछा कि इसी को देख करके तुम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाओ, तो आप कहोगे कि इसके कोरस्पोंडिंगली तो ये बनेगा, इसके कोरस्पोंडिंगली कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, और इसके कर्व है, सिंपल कर्व की बात करें जो हमारे सिलेबस में इतना ही है, इससे भी आगे मुश्किल भी हो सकते हैं, मगर हमें सिर्फ इसी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अपने आप को फोकस करना है। तो इसके कोरस्पोंडिंगली वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कोई बनाने के लिए बोले आपको, तो आप ये ग्राफ यहाँ पर इसका बना सकते हो। और अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो डी वर्सेस टी का, तो आप ग्राफ बता सकते हो कि भैया ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा वी वर्सेस टी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन ग्राफ्स को स्टडी करके आप देख सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन आपके पास होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर अगर आपको यहाँ तक की ये बात समझ में आई है, तो मुझे लगता है कि कोई भी इशू आपको क्वेश्चंस में नहीं आना चाहिए इसके रिगार्डिंगली। तो पहले आपको सिर्फ इसके बारे में बात समझनी है ध्यान से। लेक्चर छोटा भले ही है लेकिन इसमें बताया गया बहुत कुछ है, क्योंकि आपको फिर सामने चल करके बहुत से इशू आपको लगेंगे कि इसके अंदर हैं। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करने लगो तो मेरे ख्याल से आप इन सब ग्राफ्स के कोरस्पोंडिंगली एक दूसरे को देखो और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मुझे इस तरीके से इसको जज करना है ग्राफ को। इसके अलावा मैं आपको जैसे ही अगर आप कर लोगे इसको, तो कल एक क्वेश्चंस का सेटअप रखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को धीरे धीरे करके अलग अलग डोमेन से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखते हुए इसके ऊपर फोकस कीजिए, और कोई भी इशू अगर आता है तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। और ये फिज़िक्स जो है बेसिकली रटने से नहीं, ये समझने से आती है, तो इसीलिए आपको अगर आप धीरे धीरे करके काम करोगे तो यहीं से आपकी फाउंडेशन बन जाएगी +1 और +2 के लिए। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से करने की कोशिश करना। आई होप कि आपकी इससे हेल्प हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।